गौ माता को बचा लो सनातन की रक्षा हो जाएगी। जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं को, मंदिरों को बचा लो सनातन की रक्षा हो जाएगी, वो पूरी तरह से भ्रम में है। जितने भी सनातनी इस देश में घूम रहे हैं, जितने भी सनातनी भगवा रंग पहनकर घूम रहे हैं और जो कहते हैं हम सनातन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा उनसे ये है, क्या आपको मालूम है कि आखिरकार सनातन है क्या? केवल गौ माता के नाम पर राजनीति करना सनातन नहीं है, केवल मंदिर के नाम पर राजनीति करना सनातन नहीं है। सनातन है पूरा विश्व, सनातन है पूरी प्रकृति और सनातन है हमारी धरोहर, और इसको पहचानना जरूरी है। केवल तिलक लगाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। भगवा झंडा लेकर हाईवे को जाम कर देने से सनातन की रक्षा नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, हमारी पीढ़ियों को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। इसे बचाने के लिए आगे आओ तो सनातन की रक्षा होगी। जो लोग ये कहते हैं कि गौ माता को बचा लो सनातन की रक्षा हो जाएगी, जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं को, मंदिरों को बचा लो सनातन की रक्षा हो जाएगी, वो पूरी तरह से भ्रम में है। इस समय पर अब अगर आपको सनातन को बचाना है तो आपको बचाना है हसदेव के जंगल को, आपको बचाना है अरावली की पहाड़ियों को। है हिम्मत किसी सनातनी में जो आवाज निकाल सके कि हमारे हसदेव के जंगल को क्यों समाप्त किया जा रहा है, हमारी अरावली की पहाड़ियों को क्यों खत्म किया जा रहा है? जो विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं, उन पर अब उद्योगपतियों की नजर पड़ चुकी है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन पहाड़ियों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अगर भारत में अरावली की पहाड़ियों का अस्तित्व नहीं बचा तो यहां पर सनातनियों का भी अस्तित्व नहीं बचेगा। जो लोग हिंदू मुसलमान में आपको लड़ा रहे हैं, वो अपना पूरा फायदा देख रहे हैं। और आप देख सकते हो कि 2014 के बाद से लगातार नमामि गंगे योजना चलाई गई, लेकिन क्या हश्र है नमामि गंगे योजना का? क्या आज तक मां गंगा स्वच्छ और सुंदर हो पाई? और आपने इस बार भी देखा दिल्ली में क्या स्थिति है एक्यूआई लेवल की। एक्यूआई लेवल को वहां की एक सीएम है पढ़ी लिखी, वो आईक्यू लेवल बताती हैं, कभी उसको टेम्परेचर से नापती हैं। तो आपने किस तरह के नेताओं को अपने देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना रखा है, आप सोच सकते हो। और किस तरह से सनातनियों की रक्षा हो रही है, ये भी आप सोच सकते हो। केवल मंदिर में जाने से लोग ये जो सोच रहे हैं कि सनातन की रक्षा हो जाएगी, तिलक लगाने से सनातन की रक्षा हो जाएगी, तो ये एक भ्रम है। और आने वाली पीढ़ियां सनातन के नाम पर राजनीति करने वालों को इतनी सारी बातें कहेंगी कि यहां पर बता भी नहीं सकता हूं और कह भी नहीं सकता हूं। क्योंकि ये जो स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन नहीं बचने वाला है। अगर हसदेव के जंगल की रक्षा नहीं हम कर पा रहे हैं, हम अपनी अरावली की पहाड़ियों को नहीं बचा रहे हैं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को समेटे हुए बैठी है और हमारे जीवन को चला रही है, तो फिर हम सनातन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर जितने भी सनातनी हैं, जितने भी भगवाधारी हैं, जितने भी महामंडलेश्वर हैं, जितने भी बाबा हैं, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े तिलकधारी बाबा इधर उधर हिंदुत्व की बात करते घूमते हैं, उनकी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बोल सकें। क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके लिए पैसा कहां से आ रहा है, उनके बोलने के लिए, चलने के लिए कहां से इतना हजारों करोड़ रुपए आ रहा है। तो ये सब मैनिपुलेट चल रहा है। इस समय पर देश की जनता को जागना होगा और उसे समझना होगा कि आगे आने वाली पीढ़ियों को अगर हमें सुरक्षित करना है तो हमें अपने जंगलों को सुरक्षित करना होगा, हमें अपनी पहाड़ियों को सुरक्षित करना होगा। और ये जो इस समय पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के जंगल खड़े किए जा रहे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटियां हैं उनका माहौल देख लीजिए, उनका हाल देख लीजिए। कहा जा रहा है, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आप इस सिटी को छोड़कर चले जाओ अगर आपको जीवित रहना है। तो दोस्तों, अगर आपको जीवित रहना है तो पहाड़ियों की रक्षा करनी होगी, आपको जीवित रहना है तो जंगलों की रक्षा करनी होगी, और आपको अगर केवल सनातन की ही चिंता है तो सभी की रक्षा करनी होगी। चाहे वो हमारी गंगा मैया हो, चाहे हमारी यमुना मैया हो, चाहे हमारे पेड़ पौधे हो, चाहे हमारे
पहाड़ हो, श्रृंखलाएं हो, सभी की रक्षा करनी होगी, क्योंकि सनातन में सभी को पूजा जाता है। सनातन में हर एक चीज में सनातन देखा जाता है, हर एक चीज का एक धार्मिक प्रभाव देखा जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं वासुदेव कुटुंब। आज इस जंग को अगर आप हार गए तो आने वाली पीढ़ियां आपको दोष जरूर देंगी। तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए, क्या हम सच में ही सनातनी हैं या फिर हम केवल आडंबर कर रहे हैं, या फिर हम कुछ उद्योगपतियों की कठपुतली बन गए हैं, या फिर हम कुछ नेताओं की कठपुतली बन गए हैं। तो ये सब सवाल हैं, इन पर सोचना चाहिए हमारी युवा पीढ़ी को। और सच में अगर आपको सनातन को बचाना है तो आपको पहाड़ों को बचाना होगा, जंगलों को बचाना होगा, गौ माता को बचाना होगा, हमारी नदियों को बचाना होगा, झीलों को बचाना होगा, तभी हमारा सनातन बच पाएगा। ना कोई मजहब हमारे सनातन को खत्म कर सकता है, ना कोई चीज हमारे सनातन को खत्म कर सकती है। लेकिन सनातन के नाम पर राजनीति करने वाले खुद सनातन को खत्म करने पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों सोचो, समझो और तब काम करो। तो इसी के साथ जय सनातन, जय हिंद, जय भारत।